सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आज के दिन कौन सा ऐसा समय आ रहा है जिसे बहुत अच्छे से हम सदुपयोग कर सकते हैं। कुछ भी उसमें काम करेंगे तो उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कौन सा ऐसा समय आ रहा है जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 15 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। अश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि पंचमी है, और आज गुरुवार है। आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध है, यानी आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध आपको संपन्न करना है। आज के नक्षत्र की बात करें तो सुबह 8:05 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में कृतिका नक्षत्र आ जाएगा। योग हर्षण है, पूरा दिन रहेगा, पूरे दिन और लेट नाइट तक रहेगा, जो कि प्रसन्नता, आह्लाद और बहुत ही सुख का कारक हुआ करता है। कुछ भी अच्छा काम इसमें करते हैं तो कार्य भी सिद्ध होता है और बहुत एक प्रसन्न चित्त आपका मन भी बना रहता है। करण तैतिल है सुबह 11:02 तक, उसके बाद में गर करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 6:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:26 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जो कि दोपहर में 2:29 तक है। उसके बाद में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर, शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में, इसे पूरी तरीके से टालिएगा। इसमें शुभ कार्य कोई नहीं करना है और इसमें लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है। अभिजित मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:40 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको बहुत अच्छे से समझ के पूरी तरीके से टालना है। यह है सुबह 10:12, 11:02, दोपहर में 3:09 और दोपहर में 3:58। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को पूरी तरीके से टालें, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, कल पे नहीं डाल सकते हैं तो छोटा सा परिहार करें, उपाय करें। बहुत ही आसान है कि थोड़ा सा दही जीरा खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में भगवती का, प्रभु श्री राम का, नारायण का, महादेव का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का, उनको इस दिशा में यात्रा के लिए निवेदित करें। ऐसा करने से यात्रा अच्छी रहती है, सुरक्षित रहती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट बेटर मिलने का या उसका रिजल्ट अनुकूल मिलने का योग बनता है, वो है दोपहर 12:16 से 3:21 और फिर 4:54 से शाम 7:54। इसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि रिजल्ट अच्छा मिल जाए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में ज्योतिष मंत्रणा पर। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चेवात्मनात्मात्मानं पश्यनात्मात्मनि तुष्यति। 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक है और ध्यान योग से संबंधित है, गीता जी का। इसका अर्थ ये है कि योग यानी कि ध्यान योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है, ऐसी स्थिति में यानी कि ध्यान के निरंतर अभ्यास से जब आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, गहरे उतरते जाते हैं, तो उस स्थिति में ऐसी एक कंडीशन आती है जब हम संकल्पों और विकल्पों से परे हो जाते हैं, यानी कि हमारे मन में डाउट्स नहीं रहते हैं और हमारा जो चित्त है वो विचारों की श्रृंखलाओं से बाहर निकल आता है। ऐसे में जो हमारे मन में उठने वाले जो विचार है वो कम होते होते एक दिन खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। उस स्तर को चित्त का निरुद्ध होना कहते हैं, यानी हमारा चित्त निरुद्ध हो चुका है। और निरुद्ध हुए चित्त में ही प्रवृत्तियाँ या जो विकल्प हैं, यानी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस यानी कि कोई भी एक चीज़ पर हम चिंतन करते हैं उससे रिलेटेड 10 विचार हमारे आने लगते हैं, तो वो जो विकल्प आदि जो उठते हैं हमारे दिमाग में वो आना बंद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में निर्विकल्प ध्यान जब परमात्मा पर स्थिर हो जाता है, यानी जब सारे ऑप्शन, सारे डाउट्स क्लियर होकर हम परमात्मा पर स्थिर हो जाते हैं, तब मात्र परमात्मा पर ही हमारा पूरा चित्त रहेगा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अन्य विषय चित्त के निरुद्ध होने के साथ ही, यानी हमारे मन के लोप होने के साथ ही वो विषय भी लोप हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट को पढ़ने वाला चित्त ही नहीं है तो वो सब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है और यहाँ द्वैत भाव भी खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ परमात्मा रहते हैं।
उस अवस्था में निरंतर परमात्मा के ध्यान से योगी की बुद्धि इस त्रिगुण से परे होकर बहुत ही सूक्ष्म और अति सूक्ष्म हो जाती है। इसे एक शीशे की तरह माना जाता है जिसमें आत्मा या पुरुष अपना प्रतिबिंब देखने लगता है। ऐसी स्थिति को ही एकात्मता कहते हैं। ऐसी बुद्धि फिर विकारों में नहीं फंसती है और वो जो योगी जिसने एक बार भी उस ध्यान में उतरकर परमात्मा की छवि को 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से के लिए अपने चित्त के प्रतिबिंब के रूप में देख लिया, तो ऐसी स्थिति में आकर उसे वो आनंद मिल जाता है जिसके बाद में किसी और आनंद का मन नहीं करता है और वो उसमें संतुष्ट रहता है। और ये स्थिति गीता में ध्यान योग में वर्णित है। यानी आप धीरे धीरे ध्यान करते करते वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ परमात्मा की अनुभूति सेकंड के 100वें हिस्से के लिए आपके चित्त पे होगी और आप उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा योगी तरसते हैं। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, अगर किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियाँ, 7 जनेऊ, 7 पीले फूल किसी पीले वस्त्र में बांधकर और थोड़ा सा उस पर केसर का इत्र उस पोटली पर लगा दें और भगवान शिव जी के सामने घर में ही इस पोटली को रख दें और फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की 27 माला का जाप इस पोटली पे करें और फिर इस पोटली को अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं ऊपर रख दे या फिर इसको लटका दे किसी कील के साथ। बहुत जल्दी आपके कार्य बनने लगेंगे और आपके चित्त के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आपके निर्णय, डिसीजन जो है ना, वो बहुत सही होने लगेंगे। इस काम को करने के बाद में शाम के वक्त 7 भूखे व्यक्तियों को आप भोजन अवश्य करवाएं। इसका पूरा परिणाम तभी प्राप्त होगा जब 7 लोगों को आप तृप्त करेंगे भोजन से। इसके अलावा आज दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच में 4 उबले हुए आलू हल्दी में अच्छे से लपेट कर गौ माता को अगर आप खिला देते हैं और चने की दाल 1.25 किलो भगवान शिवजी पर अर्पित कर देते हैं तो ये यकीन मानिए कि आपके सोए हुए भाग्य के एक नया भाग्योदय आप देखेंगे। उसके बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, आगे से आगे आपको सपोर्ट सिस्टम बनने लगेगा। ऐसा लगेगा कि अचानक से सारे कार्य बनने लगें। बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत तेज असर करता है। ऐसे दर्शकों, अगर दरिद्रता की वजह से पूरी तरीके से परेशान हो चले हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं जिस अनुपात में हम उस कर्जे को उतार सकें, तो आज रात को 9:30 बजे के बाद में एक सटीक सरल उपाय आप कीजिए तो इस समस्या से आप धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। उपाय इस प्रकार है कि आपको करना सिर्फ इतना है कि माता पद्मावती का एक यंत्र ले लें जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। उस यंत्र को लेकर और रात को 9:30 बजे यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। यंत्र के सामने एक तेल का, मीठे तेल का यानी तिल के तेल का दीपक जलाएं और ऐसा दीपक होना चाहिए बड़ा जो पूरी रात चले। उस दीपक के चारों तरफ 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्र रखें। उनका भी धूप दीप से पूजन करें, तिलक कर दें, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद में माता पद्मावती का आह्वान करें और इस मंत्र की 27 माला का आप जाप करें। ध्यान रहे कि वो दीपक इस पूजन में और फिर पूरी रात जलता रहना चाहिए। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। मंत्र फिर से समझिए, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। इस पूजन के अंत में 11 लघु नारियल और 11 जो गोमती चक्र आपने जो रखे थे पूजन में, उसको धन स्थान में रख देना है और उस दीपक को रात्रि में ही, यानी कि जो सुबह सुबह 4 बजे भोर का समय होता है, उस वक्त या तो किसी चौराहे पर रखाएं या फिर शिव मंदिर के पास में, शिव मंदिर के दरवाजे पे रख के आ जाएं। वापस लौटते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस छोटे से उपाय से, इस प्रयोग से दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी और लक्ष्मी समृद्धि आपके घर में सुख शांति के समेत स्थिर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की और आज हमारे पास जो सवाल है वो है निष्ठा शर्मा जी का, अलवर से। 29 नवंबर 1993 इनका जन्म है, समय 3:30 अलवर। इनका प्रश्न है कि प्रशासनिक सेवा के योग हैं या नहीं। तो निष्ठा जी, जन्म पत्रिका में प्रबल योग है प्रशासनिक सेवा के और IAS भी अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो IRS यानी रेवेन्यू सर्विसेज या फॉरेन सर्विसेज में आसानी से नंबर आ जाएगा। इस प्रकार के योग तो हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है
तो ऐसे में क्या है कि राहु तो आपका योग कारक है कुंडली में और बली है और राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन केतु का अंतर उसमें समस्याएं पैदा करता है और बीच बीच में आपको डाइवर्ट भी करता है, आपकी हिम्मत को भी तोड़ता है कि मैं करूं नहीं करूं, इतना समय बीत चुका है, ये उम्र आ चुकी है। ऐसे में मनोबल की कमी ला देता है, आपका फोकस हटा देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आज ही गणेश जी के 5 अलग अलग मंदिरों में आप ध्वजा अर्पित करके आएँ और फिर आज से नित्य गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करती रहें। पुराने वस्त्रों को भी आज ही दान करें, आज अपने पुराने वस्त्रों का दान करें। कुत्तों को नित्य भरपेट भोजन करवाएं। 1 किलो जौ और 1 किलो दूध मिलाकर बहते हुए जल में यानी किसी नदी नहर आदि में बहा दें और उसके बाद में 1 किलो चावल और 1 किलो दूध भगवान शिव जी के मंदिर में रखाएं। आज या शुक्रवार को ये काम करना है और ये काम आपके गोचर में शनि राहु की स्थिति, पत्रिका का चंद्र केतु ग्रहण दोष, स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता सब पर जो असर है उसको डाल के ठीक कर देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग उपाय ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन विशेष उपायों को सटीक समय पर करके लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने ध्यान योग को लेके किए उस सत्संग को धीरे धीरे अपने जीवन में उतार कर ईश्वर में, भक्ति में आपके जीवन को बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस स्पेशल सेगमेंट में, जहां पर आप और हम टैरेट ऑरेकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। तो आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मां भगवती की ऊर्जा से मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। 15 सितंबर 2022 मां भगवती मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा दिन है किसी भी नए चीज को शुरू करने के लिए। आप नया जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी कुछ आप करेंगे वो सक्सेसफुल जरूर होगा। आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल कुल मिला के बहुत अच्छा दिन है। और हाँ, खास तौर पर वो कपल्स, वो शादीशुदा जोड़े जो कहीं ना कहीं बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान पक्ष से भी आपको एक सकारात्मक समाचार मिल सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही है मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए ब्राइट फ्यूचर, मां लक्ष्मी का कार्ड है। आज मूलांक 2 के जातकों पर मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनी हुई है। मां लक्ष्मी की इतनी कृपा है कि आज ये समझ लीजिए कि आपके जो भी कहीं अगर आपका धन अटका हुआ था तो वो व्यक्ति स्वयं आएगा आपका धन लौटाने के लिए। इस प्रकार की जो है ऊर्जाएं आज आपकी हैं। आप जो भी कोई ऐसा कार्य करेंगे जहां पर कि फाइनेंशियली आपको जो है गेन होगा, ऐसे बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे आने वाले समय में भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे जहां पर आपको अबंडेंस प्राप्त होती रहे। सो ओवरऑल कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन है। मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए हमें कहा जा रहा है मूलांक 3 के लिए रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना अपने ईगो को आपको एक तरफ रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है ना वो आपको चीजें रिसीव करने से रोक रहा है। तो ईगो को एक तरफ रखें, क्रोध ना करें। क्रोध करेंगे तो बनते बनते काम को भी आप बिगाड़ देंगे। आज के दिन आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, परमात्मा जो आपको एक अबंडेंस दे रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें जो है वो क्रिएट हो रही हैं जो आपके डिवाइन हेल्प के लिए हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही है, उसको प्राप्त करें। कहीं ना कहीं आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, कुछ एक ऐसा पद आपका प्रमोशन कराना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अगर आपको वास्तविकता में सक्सेस चाहिए तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही है मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 4 के लिए इनफाइनाइट सप्लाई।
मूलांक 4 के वो जातक जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अरे भाई क्या होगा, कैसे काम चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर हैं अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, स्पेशली धन को लेकर, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको गाइड कर रही हैं। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, उस परमात्मा ने जिसको भी भेजा है सबका इंतज़ाम करके भेजा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ज़िंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है जो कि आपको आगे एक लॉन्ग टर्म आपको कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट देने के आपके काम आएगी, और ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और तुरंत ग्रैब करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, आपका जो है बोल्ड का कार्ड आया है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको अपनी थॉट प्रोसेस, अपने खुद के चारों तरफ बनाई हुई बाउंड्रीज और सिक्योरिटीज से बाहर निकलना होगा। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि उतने ही सीमित दायरे में रहकर आप सब कुछ प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। थाली सजी रखी है भोजन की, खाना तो आपको अपने हाथ से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के दिन थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से आज बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको आज रिस्क जो है आपकी लाइफ में आएगा, और आपको रिस्क लेना होगा अपनी ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं बोल्डली काम करें। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो स्पष्ट बोलना आज ज्यादा बेहतर है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारी माँ भगवती। मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 15 सितंबर 2022, और हमें कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है आज अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, एक छोटा सा ब्रेक ले लें खुद के लिए, खुद की सेहत के लिए। और ये जो सेहत है ये केवल शारीरिक सेहत नहीं है बल्कि मानसिक सेहत भी है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है आज शांत रहना बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ के झंझटों में ना पड़ें, व्यर्थ के वाद विवाद को ना पालें, बल्कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दें अगर कर सकते हैं तो। अन्यथा जितना अधिक हो सके अपने आप को जो है थोड़ा सा आज एकांतवास में रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ये बहुत आवश्यक है कि आज वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अपना आपा बिल्कुल भी ना खोएं, अन्यथा हानि हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, केवल शांत रहने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही हैं आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही हैं, बोल्ड का कार्ड है। आज जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आज आप दूसरों के दम पर कोई भी कार्य ना करें, बल्कि खुद से सारे कार्यों को करें। आज कहते हैं ना एकला चालोरे वाली स्थिति है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य खुद से करेंगे, खुद आगे बढ़कर अगर आप टीम को लीड करेंगे एज अ टीम लीडर, खुद अगर इनिशिएट लेंगे किसी भी काम का, तो आपका काम ज़रूर बन जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों पर आश्रित रहे तो फिर उस कार्य के पूर्ण होने की आप कल्पना भी मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा अपने कार्यों को कराने के लिए। आपको आज बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आज आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है, अन्यथा हानि हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती क्या हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस्टेस, डायना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ऐसी डिवाइन नॉलेज मौजूद है जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, जो कि कोई आपकी हॉबी से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी इस नॉलेज को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो टैलेंट है, वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें नहीं अगर सामने वाले व्यक्ति को ये जानकारी हो गई तो वो मेरे से ज़्यादा कमा लेगा। यकीन मानिए एक ही तरह के सामान की कई दुकानें होती हैं, लेकिन सारी दुकानें एक जैसा बिजनेस नहीं करती हैं। जिसको जितना मिलना होगा वो निर्धारित है। तो अपने मन में ऐसा कोई भी भाव ना लाएं, किसी प्रकार की जेलसी का भाव ना लाएं, बल्कि एकदम प्योर हार्ट से लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाएं जो आपके पास है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती क्या हमें बता रही हैं आज यानी कि 15 सितंबर 2022 मूलांक 9 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है
ब्लॉसमिंग आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही या कहिए आज या कल ऐसे बिल्कुल रीसेंट टाइमिंग में आपने कोई एक नया काम शुरू किया है और वो जो भी कार्य है अभी उसकी शुरुआत है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब वो नया कार्य क्या हो सकता है? वो नया कार्य फिजिकल तौर पे हम देखें तो कोई नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, कोई भी नई चीज़ हो सकती है। और अगर हम मेंटली बात करें तो खुद के बदलाव की तैयारी भी हो सकती है, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है, नई जॉब लेने की तैयारी हो सकती है। तो आप किसी चीज के प्रोसेस में हैं तो बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं, बल्कि आपको पेशेंस रखना आज के दिन बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे तो आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप आज ही हड़बड़ा जाएंगे तो अपने अच्छे खासे काम को जो बन रहा है ना उसको बिगाड़ लेंगे। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी आज आपको नहीं करनी है, शांत भाव से रहना है। और जो भी आपको लगता है कि आपके कार्य आपके जहन में चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।